Hello everyone, once again welcome you all in this biology channel, that is Jeevan Jyoti Biology. Here on the screen this is actually the topic which is related with the nervous system part 2. चलिए फटाफट शुरू करते हैं without delay. Right. अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस नर्वस सिस्टम पार्ट 2 में हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज साइनेप्स. अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. साइनेप्स मतलब ये है, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा कि व्हाट इज न्यूरॉन, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ द न्यूरॉन वी हैव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वी हैव. एक न्यूरॉन का रफ स्केच यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया है. इससे पहले हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था न्यूरॉन को बनाने के लिए कि ये एक्सॉन होगा. एक्सॉन यहाँ लिख लेते हैं एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल किसी और चीज़ के लिए लिखा हुआ है तो ये एक्सॉन होगा. दैट मीन्स आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इन व्हाट वे द मैसेज विल बी कंडक्टेड. हमें ये बताना है कि मैसेज का डायरेक्शन क्या होगा. पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम रिसेप्टर से चलते हैं तो रिसेप्टर के लिए एक कलर यहाँ दूसरा लेते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट की थोड़ा कलर चेंज किया जाए. रिसेप्टर इस तरफ रखा जाएगा आर, फिर रिसेप्टर से ये मैसेज न्यूरॉन ने रिसीव किया ऐसे, फिर न्यूरॉन के एक्सॉन से चलता हुआ मैसेज ऐसे गया नीचे. एक्सॉन में जब मैसेज गया तो वो आयंस के फॉर्म में था. कल पढ़ा है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन आयंस. किस किस आयंस से डिटेलिंग हम लोगों ने की थी? वो हम लोगों ने की थी सोडियम पोटेशियम पंप से, यानी Na+ एंड पोटेशियम प्लस K+. चलते हैं नीचे की तरफ. आप देखिए कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हम मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे. अब यहाँ पे देखें आप, इस एक सिंगल न्यूरॉन में, यानी इस न्यूरॉन में, इसको हम कर लेते हैं न्यूरॉन नंबर 1 और इसको हम कर लेते हैं न्यूरॉन नंबर 2. ठीक. अब यहाँ से कोई सिंगल न्यूरॉन तो पूरा नर्व बनाएगी नहीं. नर्व इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी न्यूरॉन्स. तो मैसेज चलता कैसे है? मैसेज यहाँ आर से चला, यानी रिसेप्टर से चला. इट वॉज देयर इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल्स इन साइटॉन, ये हमने लिख लिया सी. साइटॉन से होता हुआ मैसेज यूँ चला, ऐसे नीचे आ रहा है. और जब वो आयंस के से होता हुआ एक्सॉन से, यानी इससे होता हुआ नीचे गया, तो अब नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे पहुंचेगा उसके लिए देखिए यहाँ पे एक जो टर्मिनल बटन हमने बना रखा है वो, और दूसरे का जो टर्मिनल बटन हमने बना रखा है वो, उन दोनों के बीच में मैसेज जंप करेगा. यहाँ पे मैसेज जंप करेगा क्योंकि एक फाइन गैप है. अच्छा, अब साइनेप्स को डिफाइन कैसे करें? देखें, एक न्यूरॉन नंबर 1 आपने ये लिया हुआ है, ये हो गया आपका न्यूरॉन नंबर 1, ये न्यूरॉन नंबर 1. दैट मीन्स कि टर्मिनल बटन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल बटन ऑफ एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन नंबर 1 एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. यहाँ जरूर हमें थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, ये वाला देखिए, एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये मैंने लिखा है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी ये हमने न्यूरॉन नंबर 2 बना रखा है, ये उसका डेंड्राइट है, ये बना हुआ है डेंड्राइट, राइट. तो इसके डेंड्राइट पे ये हो गया डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. ठीक. एंड मैसेज विल जंप, वर्ड यूज करेंगे हम जंप, यहाँ पर लिख लेते हैं JUMP, जंप. मैसेज विल जंप विद द हेल्प ऑफ द केमिकल. द नेम ऑफ द केमिकल इज एसिटाइलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साइनेप्स क्या है? व्हाट इज साइनेप्स and in what way the message moves or it message enters into the another neuron. देखिए, synapse is the point of contact, CONTACT. It is not C, it is TACT, between, you will write complete, contact between the terminal branch of the axon of neuron with the dendrites of another neuron. यानी आपको 2 बार न्यूरॉन लिखना है. एक बार another न्यूरॉन हमने यहाँ लिखा और एक बार हमने न्यूरॉन वर्ड यहाँ लिखा, यानी 2 बार आपको अपने इस डेफिनेशन में न्यूरॉन लिखना है. दीज आर द कीवर्ड्स. सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप. तो फाइन गैप कहाँ है? फाइन गैप आप बोलेंगे, ये जो फाइन गैप टेक्स्ट के बीच में छुप गया, मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये एक हमने एक्सॉन लेकर आए थे, ये एक टर्मिनल बटन बनाया, ये डेंड्राइट्स है, और ये हमने नया साइटॉन बना लिया. ऐसे चल देता है, नीचे आ जाता है. ठीक है. तो अब इन 2 डॉट्स के बीच में दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक फाइन गैप है. सो दिस इज द फाइन गैप. इसमें चलेगा हमारा केमिकल और उसको हम कहेंगे एसिटाइलकोलिन. चलिए,
अब इसी डायग्राम को साइनेप्स को इलैबोरेटेड फॉर्म में, एक साइनेप्स आपको मिल गया, 1 नंबर या 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी। अगली हम दूसरी फिर से ले लेते हैं। एसिटाइल कोलिन का नाम आएगा, वो हमें 1 नंबर में दिखाई पड़ेगा। आइए इस डायग्राम को एरो लगाया और ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं कुछ, ताकि चीज़ें हमें बहुत क्लियर हो जाए, है ना। ये हमारे ऊपर वाले का एक्सॉन हो गया। फिर कह सकते हैं ये जो पार्ट हम गोल बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया, मतलब एंड हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनल ऐसे लिख लेते हैं, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ठीक है। और जो बीच, ये जो इसके अंदर जो खाली, यानी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो वेसाइकिल जैसे बने, हम लिख लेते हैं। वेसाइकिल का मतलब होता है राउंडेड खाली जगह, VESICLE, ये वेसाइकिल हो गया, ठीक है। इस वेसाइकिल के अंदर एक केमिकल भरा हुआ है और उस केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। वेसाइकिल के अंदर जो केमिकल फिल्ड है उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट, TRANS, ट्रांसमीटर, और उसको हम एसिटाइल कोलाइन के नाम से जानते हैं, MITTERS। ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। सिंगल वर्ड है, ड्यू टू स्पेस आई हैव रिटन लाइक दिस। अब इस वेसाइकिल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक केमिकल है जो यहाँ फिल्ड है। क्या करता है, जैसे स्टिमुलस इसके पास आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का वेसाइकिल बिल्कुल टर्मिनल बटन के टॉप पे आ जाता है और ये एक्सॉन टर्मिनल के टॉप पे आ जाता है। और जो ये फ्लूइड है वो फ्लूइड इस क्लेफ्ट में, लिख लेते हैं, ये क्लेफ्ट है, CLEFT, क्लेफ्ट। क्लेफ्ट से होता हुआ ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाले नॉब में चला जाता है। कौन सा नॉब? वो नॉब वो है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स का है, लेकिन टेक्निकली इसका टर्म हुआ पोस्ट माने बाद में, साइनेप्टिक, NEPTIC, साइनेप्टिक नॉब। आइए ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा हो गया KNOB, नॉब, ठीक है। अब जो ये हमारे जो ग्रीन कलर की लाइन हमने खींच रखी है ना, वो इस पोस्ट सिनेप्टिक नॉब के रिसेप्टर्स हैं, RECEPTORS, ताकि वो एसिटाइल कोलिन को बहुत आसानी से यहाँ पर एंट्री दे सकें। जिस जगह पे क्लेफ्ट है, जहाँ हमने क्लेफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे देख रहे हैं कोई मेम्ब्रेन किसी मेम्ब्रेन से कांटेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इसीलिए इस क्लेफ्ट वाली जगह पे हम लोग जंप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी हम इस समय पढ़ रहे हैं उसे हम केमिकल साइनेप्स के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ केमिकल साइनेप्स। कोई भी न्यूरॉन एक के बाद एक लगी होगी। यहाँ हमने देखिए पहले वाले डायग्राम में आपको 3 बना के दिखाने की कोशिश की है। एक ये बनाया है, उसके बाद दूसरी वाली पे नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 ये बनाया है और थर्ड वाली ये बनाई, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे भी देखिए एक सिनेप्टिक साइनेप्स बन रहा है। एक नॉब जैसा जो स्ट्रक्चर ऊपर लेबल करने से रह गया था, ऐसे बनाया हुआ है, इसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये हम बोलेंगे SYNEPTICKNOB। अब इस पूरे डायग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि साइनेप्स क्या चीज़ होता है, हम इसको लिखेंगे कैसे, याद भी तभी होगा जब हमें समझ में आए। कीवर्ड क्या है, हमें जंप लिखना ही लिखना है, 2 बार हमें न्यूरॉन बताना ही बनाना। न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ निकाल लेते हैं बाहर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एसिटाइल कोलिन, ACETYLCHOLINE। एग्ज़ाम में इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछा जाता है। तो ये हमने पूरा कवर किया, 3 नंबर का पार्ट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट दैट इज़ 3 मार्क्स। फिर आइए, नीचे हमने एक हेडिंग ली जिसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, करेक्टिंग माई सेल्फ, कल पढ़ा था हम लोगों ने, यस्टरडे इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और टाइप्स ऑफ नर्व्स में डिफरेंस है, क्योंकि नर्व्स में एसोसिएशन न्यूरॉन्स या एसोसिएशन नर्व्स नहीं होते हैं ना, एसोसिएशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए पहला चलते हैं।
द फर्स्ट नर्व इज द सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व, सीधे सीधे डेफिनेशन दे रही हूँ आपको, एकदम मैथ्स की तरीके से फॉर्मूला. आप इसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे पहचानेंगे सेंसरी? डेफिनेट सी बात है, कंसीडर करिए कि ये एक हम ऐसे हाथ जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, ये बना लिया हमने. यहाँ पे कहीं कोई सेंसेशन मिला, पिन लगी, तो यहाँ तो रिसेप्टर है ना, आर. तो रिसेप्टर से जो ब्रेन की तरफ जाए, ये तो ये मैसेज को लेके जा रहा है, ऐसे चल रहा है मैसेज. दिस वन दैट मीन्स फ्रॉम ऑर्गन्स टू सीएनएस, जो मूव करे उसको हम सेंसरी बोलते हैं. मोटर क्या हो जाएगी? मोटर उल्टा है सेकेंड वन. क्या है कि जो जो मोटर नर्व होती है वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ आ रही होती है. दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं. सेंसरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, ऑप्टिक नर्व, आंख में पाई जाने वाली ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है. ये ऑप्टिक नर्व निकल करके रेटिना से ब्रेन में जाती है इमेज बनाने के लिए. उधर से लौट करके वापस आने का इसके पास ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज प्योरली सेंसरी. मोटर पे आइए. मोटर में क्या करना है कि एक टर्म दिया है ऑक्यूलोमोटर, ये भी आंखों में ही पाई जाती है. ऑप्टिक वाला ये पॉइंट सलीना पब्लिकेशन में भी लिखा हुआ है, तो इट मे बी देयर इनटू योर एग्जामिनेशन. ऑक्यूलोमोटर वर्ड शायद नहीं है, बट फिर भी ध्यान से अगर देखें तो मोटर इसी में एडेड है. ये मोटर लिखा हुआ है, देखिए, मोटर. ऑक्यूलोमोटर आपकी उन मसल्स में जाती हैं जो आँखों को हर डायरेक्शन में घुमाती हैं. आइए देख लेते हैं. ये आँख ऐसे बना ली हमने, यूँ, और एक ये प्यूपल बना दिया ऐसे. तो ये इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, दो डायरेक्शन, दो मसल्स. इधर अप एंड डाउन भी करेगा, फिर क्लॉकवाइज भी करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी करेगा. दैट मीन्स 3 पेयर मसल्स आर देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल. और उनके अंदर जो नर्व्स जा रही हैं, उनको उनको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स जा रही हैं, उनको मॉक्यूलोमीटर के नाम से जानते हैं. मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व में सेंसरी भी नेचर होगा, यानी हम रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ भी जाएंगे, यानी हम नंबर 1 वाला कैरेक्टर भी रखेंगे. और नंबर 2, हम सीएनएस से इफेक्टर की तरफ भी जाएंगे, है ना. इफेक्टर हो जाएगा नेक्स्ट. पहला रिसेप्टर है, RECEPTOR कर लेते हैं, और इधर इफेक्टर हो गया. इन दोनों को जब एक साथ रखा जाए तो हम उसको मिक्स्ड नर्व करते हैं. अब आइए, मिक्स्ड नर्व में सारे के सारे बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स आर देयर, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर देयर एज अ मिक्स्ड वन. आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं. एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कैसे पता चलता है. स्पाइनल कॉर्ड हमने ऐसे सिंपल रफली ड्रॉ कर रही है, फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पाइनल कॉर्ड. ये हमने रफली स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है. इसके बीच में ग्रे मैटर होता है, ये हमने ग्रे मैटर बना लिया ऐसे, यूं 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 ऐसे, ये सेंट्रल कैनाल बना ली. अब हम इसको किसी ऑर्गन से निकाल के लेके आते हैं, यानी रिसेप्टर से मैसेज लेकर आते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन ही लेकर आते हैं, पर आते हैं. तो जब हम इधर से चलेंगे और ये रिसेप्टर हो जाएगा, REC लिख के काम चला लेते हैं. ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे. यहाँ पे फिर एसोसिएशन जैसा कुछ काम हुआ, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, ऐसे आए, वापस आए, और ये हम इफेक्टर पे आ गए. तो ये हो गया EFFECTOR, है ना. इफेक्टर ऐसे लिख लेते हैं. तो इसका मतलब ये वाली जो ऊपर डॉर्सल वाली है, ये तो सेंसरी हो गई, SENSORY. और जो नीचे से निकल के बाहर एरो ऐसे लेके जा रही है, मैसेज लेके जा रही है ना, CNS क्या हो गया हमारा? स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये CNS हो गया. तो जो ऐसे निकल के जा रही है और ये CNS से काम करने के लिए जा रही है फैक्टर के पास, ये मोटर हो गई. कहने का मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलेंगे वो सब के सब सेंसरी होंगे. टाटा, बाय बाय, एनफ फॉर द डे. विल बी मीटिंग वंस अगेन इन द नेक्स्ट